इनमें तुम कौन से प्रेमी हो? तो ठाकुर जी ने कहा, पैरों में पड़ करके लुंठित हुआ कि मुझे प्रेम करने का शाप मत दो, मुझे प्रेम करने का शाप मत दो। यदि इस सारे पागलों के घर में मैं भी पागल हो गया तो किसी का ठिकाना नहीं रहेगा। कौन संभालेगा घर को? बर्बाद हो जाएगा ब्रजमंडल। सवरे पागल रहते, एक नैक में ही तो थोड़ा ठीक ठाक रहता हूं, इसलिए मुझको ये शाप मत दो कि मैं भी प्यार करूं। मुझको ये शाप दो कि मैं प्रेमियों का बिना दाम का गुलाम बना रहा हूं। न प्रेमियों की न पारे ये हम निर्वज्य संयोजम स्वसाधु कृत्यो व्यूहायुषा व्यूढ़ा देवायुषा। देवताओं की सी लंबी आयु लेकर के भी यदि इस प्रेम के महासमुद्र के एक कण के ऋण से उऋण होने की यदि उद्धत चेष्टा करूं तो भी हे श्रीमंतनियो, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने को तुम्हारे अर्पित करता हूं। चाहे मुझसे चौका बर्तन कराओ, चाहे गऊ चरवाओ, चाहे मथुरा के बाजार में कुछ कौड़ियां मिलती हो तो मुझे नीलाम कर दो। इसलिए यह सेवा परायण प्रेमा हम जैसी गमारणों के सामने भी हम इसको ज्यादा बोलने का मौका नहीं देते थे। तूने इनसे इतना बुलवा लिया। तुम्हारा अर्जुन शर्म के मारे छुप गया। जो गीता से गोपियों को ज्ञान, अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ, वो गोपियों की एक भंगी से ज्ञान हो गया। इसलिए उपदेश से ज्ञान नहीं होता, आदेश से ज्ञान नहीं होता, संदेश से ज्ञान नहीं होता, दबाव प्रभाव से तर्क से ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए कृष्ण लीला प्रगायन है ना। इसलिए श्री कृष्ण लीला का गान कर रहे हैं कि समझ पैदा न हो, जितनी समझ है वो भी डूब जाए, है ना। क्योंकि समझ कोड़ है प्रेम में। समझने की कोशिश क्या करते हो, लेकिन संसार में समझना सबसे बड़ा है। भरतलाल जी अपने सारे परिकर को वशिष्ठ पूछ रहे हैं, क्यों ले जा रहे हो? बोले समझने वालों को समझाने वाले, समझाने वालों को समझने वाले के पास ले जाता हूं। बोले यह तो सब समझ जाएंगे, तुम क्या करोगे? बोले मैं इनकी बात सुनने का, जो समझने का जो दोष मुझ में आ गया, मैं अपनी समझ को अर्पण करने जा रहा हूं। स्वज्ञान भूतिम तदपाद सम्म। मैं तो समझना ही नहीं चाहता, मैं तो मस्त होना, डूबना चाहता हूं। इसलिए सारी दुनिया में तुम जो गैस कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो, प्रत्यक्षावलोकन कर रहे हो, पूर्वापर विवेचन कर रहे हो, ऊहापोह विश्लेषणा कर रहे हो, हर तत्व की मीमांसा समीक्षा के प्रपंच में पड़े हुए हो। अरे दार्शनिकों, अरे तत्ववादियों, अरे ज्ञानियों, काय को इस द्रवण प्राणायाम में, इस फिजिकल एक्सरसाइज में उलझे हुए हो? आओ हम गान करती हैं, तुम डूब जाओ। और यह जो सर्वोपरि वेद वेदांत श्रुति की सार संपदा है, ये सात्विक संपदा है, ये प्रेम दैवी संपदा है, ये लोक संपदा नहीं है। ये प्रयत्न ना उद्योगिनम पुरुष सिंहम पैति लक्ष्मी वाली जो बात है, वो इस प्रेम संपदा के ऊपर लागी नहीं होती। उद्योगिनम नहीं, कृपावंतों के जीवन व्रत पर है। ये वासंतिक सुषमा का उदय होता है, नहीं तो वासंतिक रह जाता है। वसंत कहते हैं, वासंतिक कहते हैं विदूषक को। एष पुरुष वासंतिका, ये वासंतिक पुरुष है। ये
हंसी मजाक करने वाला विदूषक है, हास्य अभिनेता, कॉमेडियन नहीं है इसको विदूषक कहते हैं। तुम्हारा तुम सब विदूषक की तरह नाटक कर रहे हो। और दूषका तत्व को बिगाड़ करके कह रहे। विदूषक क्या करता है? हर तत्व को बिगाड़ कर कहता है। विदूषका विकृतिम करो कुर्वन्ति, तुम भी हर चीज को विकृत करके कह रहे हो, इसलिए तुम वासंतिक हो, विदूषक हो। लेकिन कृष्ण लीला गान करोगे तो तुम वासंतिक हो जाओगे। तुम्हारे हड्डी मांस की लता के ऊपर परमार्थ के मंगल फूलों का विकास हो जाएगा। वसंत सुषमा संशोभित तो हो जाएगी। इसलिए थोड़ा अब आगे श्लोक में चलेंगे, उसके लिए आज इसका समाहार कर लेते हैं कि देखो निन्युर दुखे रवा। ये श्रीमंतनियों को पहले भी सिद्धांत में कह आई है, दुखे नवासराम, ये हम पहले भी कह चुके हैं। बोले ब्रज भयार्ती हन वीरयूषिताम और निज जन सुमय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। जलरुहाननम चारुदर्शय ये तो छोड़ो, तो वही गोपी गीत की बात है। लेकिन यहाँ कहते हैं ब्रज भयार्ती हन निन्युर दुखेन वासरान ब्रजनार्तियन ब्रज बनौकसाम दादा ब्रज बनौकसाम व्यक्तिरंगते ब्रजिन हंत्यलम विश्वमंगलम त्यजमनाच्य नस्तत्प्रहात्मनाम सदन हृद्रुजाम यन्निषूदनम। महाराज तुम्हारा ये जो अवतार है, श्री कृष्ण को सुना रही है बनम याते। कहां चले गए हो छोड़ करके हमको? महाराज धमका के कह रही है, अपनी ड्यूटी छोड़ करके, निज कर्तव्योपेक्षा करके तुम बहाना करके भाग गए हो, बनम याते, वन में भाग गए हो। हम यहाँ चिल्ला रही हैं हमारा बनम, हमारा चिल्लाना तुम अरण्य रोदन कर रहे हो। रोदनम प्रगायंती अरण्य रोदनम करोती, है ना? हम कब से चीख रही हैं, चिल्ला रही, जैसे कोई अरण्य में रोदन कर रही हो, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बदनामी हुई जा रही है। एकमात्र तुम ही तो वन में रोती हो तो गोविंद सुनते हैं। अब ये हमारा कलंक नहीं लग रहा है कि आज गोविंद नहीं सुन रहे हमारी करा को? अरण्य रोदनम भवति किम। अब ये तो कहां चले गए हो? जोर से पुकार रही है गायंती। पर भाई देखो, कलाकार में और साधारण जन में तो बात है ना। बोले साधारण आदमी तो बोलता है, तो अपने बोलता है, अपनी तरह से बोलता है। लेकिन कलाकार जब बोलता है तो उसके तो बोले में गीत है, उसकी बचने गीती, गमने नृत्य, हसने विद्युत संपात, दृष्टिपाती वर्षंती मेघा गर्जनायुतम, है ना? उसका तो सारा स्वरूप ही अपना पृथक है। तो ये तो गा रही है प्रगायंती, इनका तो शोक भी शोक, वाल्मीकि का शोक आज श्लोक बन गया, तो गोपियों का शोक आज गीत बन गया। और इस गीत को सुनता है, समझता है, रस लेता है, उपेक्षा नहीं करता है, इसलिए गीत कीर्ति। लेकिन गीत कीर्ति तुम जानासी, तथापि वन में चले जाते बनम इति क्यों अरण्य रोदनम भवति। हम जो चिल्ला रही हैं ये हमारा अरण्य रोदन है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। हम पागल हैं ना? चल करके वन में चले गए हो। बोले अपनी ड्यूटी करो। बोले क्यों? बोले यहां मेरी क्या ड्यूटी है? बोले यहां तुम्हारी ड्यूटी है। जब मां द्रौपदी पुकारती है
तो भागते हो वस्त्र हो करके, गज पुकारता है तो भागते हो गरुड़ के ऊपर, जब कोई पुकारता है तो लेते हो सुदर्शन चक्र लेकर के। वो तुम्हारा ऐश्वर्य भावभूति है। यहाँ कोई चक्रवक्र की बात नहीं है, यहाँ तुम्हारी ड्यूटी है। किशोरी जी कहती हैं अगर कोई आ भरे और आ भरे तो मैं न देखूं तुम जंगल में भटक रहे हो, तुमको तुरंत उसके पास बैठ करके अपने नेत्रों के अमृत से उसके प्राण का सिंचन करना चाहिए, है ना? हाँ, का सिंचन करना चाहिए। तो जरामृतम, अब ये बात नहीं है वो कोई तुमको ड्यूटी लगाई तो ठीक समय पर दवाई दिया करो और औषधि का दो, कितना होगा? वो तड़प गया है बिना औषधि के, उसकी कितनी पीड़ा हो गई है। बोले प्रेमी तड़प रहा हो अधरामृत के लिए, तुम्हारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। आश्लेषम तदधर्मतम, ये सब औषधि है प्रेमियों के जीने की। बिना पानी पिए रह सकते हैं, बिना अन्न खाए रह सकते हैं, बिना प्रेमास्पद के इस विशेष प्रेम संजात जलजात बपुनिश्चित मकरंद सौरभ्य परिप्लुता श्लेष विरहिता न जीवंती। और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो, वो तड़प रहा है, तुमको यूं पकड़े फिर तुम्हारा मुख भाव लिए नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में किशोरी जी कह रहे हैं तुमको यूं ही मुंह रखना चाहिए। अनुरुद्धम निन्युर उपालंब सहितम रुदंती श्रीमंत भी, ऐसे कैसे कर सकते? हम यूं करें तब तुम यूं करो, ये नहीं थी तुम यूं करे ही रहो, हम चाहे करें चाहे न करें। इंडिविजुअल आपकी हम कैसी तुमने हमारी हटा दी नहीं। तुम्हें तो भटकने का, हमारे बारे फिरने का आदत है। आज हमको भी घरों से निकाल करके जंगल में ले आए हो, क्यों? तुम ड्यूटी रहित हो गए हो, कर्तव्य परायण नहीं रहे, इसलिए हमको आना पड़ा। अगर तुम हमारे द्वार पर ही खड़े रहते, शरणागत क्यों चल करके आया? क्योंकि तुमको वहां पहुंचने में विलंब हो गया, तब विलंबा पर आगे न सो जाती। इसलिए जो ब्रज भयार्ती, प्रेम की आयर्ती क्या प्रियतम का दर्शन नहीं होना। यार इतनी देर हो गया, सखियों ने देखा नहीं। बोले शरीर जल रहा है, बड़ा जल रहा है। बोले कैसे जल गया? बोले आज उसने ऐसी आंख से देखा तो सारे शरीर में अंगारे जल गए हैं, रोम रोम जल रहा है, सांस सांस जल रही है, प्राण जल रहा है, सब कुछ जला जा रहा है। बोले इसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय एक ही है भैया, सीधा सल कि जिसकी आंख से आग लगे उसी के अधर के अमृत से बुझे। इसलिए ब्रज भयार्थी हम, ब्रज के आरती करुणा की तृष्णा रूप जो तदधरामृत है उससे बचाने के लिए जंगल में भाग गए हो, वनम जाते पलायन कर गए हो, अब वीर बनते हो, वीर पुरुषा। ब्रजवासियों को तुमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं, हम इसकी तो व्याख्या छोड़ो कि तुमको याद रखना चाहिए, होश में रहो। दादा का फलक में पड़ गए हो, तुम ईश्वर होने के अभिमान में आ गए हो, भूल गए हो ये किशोरी जी का राज्य है। ब्रजबनऊ के साम व्यक्ति रंगते, हे अंग, ब्रजबनऊ के साम ब्रजवासियों के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए ब्रजवासियों का तुम्हारे इस सब पदार्थों पर अधिकार है, ये देना तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है ना? इसलिए तुम इन अपने देह को छिपा करके जो वनम जाते बंगल में चले गए हो, और हम अरण्य रोदन के समान जो उन्मत्त गान कर रही हैं, तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। और इस प्रकार से श्रीमंतनियों ने जब ये अपूर्वतम बात कही, लेकिन सबका फल क्या है?
बोले भैया श्री कृष्ण को अनुकूल करना, श्री कृष्ण के सर्वामृतों का सेवन करना, श्री कृष्ण की अनुकंपा, श्री कृष्ण का दास्य, श्री कृष्ण का सौख्य, श्री कृष्ण का सख्य, श्री कृष्ण का माधुर्य, श्री कृष्ण की अनुकंपा, श्री कृष्ण की संपूर्ण विचित्र विचित्र लीला वैचित्र धाराओं को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? बोले देखो, वैसे ये देने वाला नहीं है, तुम में लेने का पात्र नहीं है, तुम तो उन्मत्त होकर के संत सभा में बैठ करके कृष्ण लीला श्रवण करो और कृष्ण लीला गान करो, प्रकृष्ट रूप से निर्लज्ज हो करके जो तुम बेसुरे हो तो भी चिल्लाओ और सुरदार हो तो भी ताल ले समन्वित गाओ, चाहे लंबी तान ले लो और चाहे बिना तान के तुम अपनी तरह गाओ। बोले सब सुख तुमसे प्रार्थना करेंगे, ये हमको स्वीकार कर लो और ये तुमको ऐसा प्रूव कर देगी कृष्ण लीला कि सुख तुम्हारे चरणों पर पड़े रहेंगे और तुम ठोकर मारते हुए गोविंद की ओर निकल जाओगे। सुख स्पर्धा और सुख स्पृहा, स्पर्धा और स्पृहा, अरे ये इतनी सुखी, इसको इतना प्राप्त है, ये तो स्पर्धा है। हमको मिले ये स्पृहा है, स्पर्धा जन्य स्पृहा, स्पृहा समजात स्पर्धा। इन दोनों से विमुक्त होने का एकमात्र है कृष्ण लीला। और कृष्ण लीला करते हुए क्या ध्यान करना चाहिए? बोले वाम बाहु कृत वाम कपोलो। और इस भंगी का, इस चित्र का प्रातः काल हम लोग आस्वादन करेंगे। वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः। ईर्यति यत्र मुकुन्दः। मुकुंद भगवान के लिए यहाँ विशेष करके श्री कृष्ण के लिए विशेष अभिप्राय से, विशेष प्रयोजन से यह सुविशेष संबोधन किया है। मुकुंद संबोधन है। ये ऐसे ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं। सबसे बढ़िया बात जो है कि किसी का रस उसी को मिल सकता है जिसका उससे प्यार है। प्यार का सबसे बड़ा गुण है कि दोष देखने नहीं देता और गुणों को ओझल नहीं करता। ये केवल प्यार की सामर्थ्य है। प्रेम के बिना गुण भी दोष दिखते हैं और प्रेम से युक्त दोष भी गुण दिखते हैं। तो गुण दोष विमुक्ता मुनि
सर्वे दोषाः गुणाः विनिर्मुक्तः यः शुद्ध ब्रह्म चैतन्याधिष्ठात्र पुरुषः इति मुकुंदः। जिसमें न कोई गुण है न कोई दोष है, लेकिन जो सबके गुण और दोषों की कदर करते हैं। देखो, गुण की कदर करने वाले, गुण पर सुदृष्टि करने वाले, गुण की सराहना करने वाले साधुजन बहुत हैं, लेकिन किसी की दोष पर दया करने वाले, किसी के दोष को देख करके ग्लानि न करके, गिला न करके, किसी प्रकार से उसको हेय मान करके त्याग नहीं करते, अपितु उसके हित में सक्रिय होते हैं, ऐसे जो विशेष हैं वो मुकुंद हैं। और उसके लिए जो कैसा सुंदर है, मुह मुक्ति क क्लेश कलमशाह पुरुषाः, जो प्रतिकूल हैं, जो पाप करने वाले हैं, ऐसे पुरुषों को मुंह जो मुक्ति देता है, नकारेण निश्चेन रूपेण अधच्छेदने परे अनुकूला, यह उनको जो परम दिव्य भक्ति देता है, प्रेम देता है, आश्रय देता है, ऐसे प्रतिकूलों पर भी कृपा करने वाला, अनुकूलों पर भी कृपा करने वाला, यह जो परतत्व है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, अति मुकुंद। यहां इनकी कृपा पाने में दोष भी बाधक नहीं है, सीधी बात समझो। और तो देवता होंगे तो कहेंगे भाई दोष दुरित, इनको निवृत्त करके आओ, शुद्ध हो करके आओ। कभी मैया नहीं, शांत भाव से बैठो, कहां से जा रही है? केवल मैया एक ऐसी है जो बच्चा से जो नहीं कहती मेरी गोदी में चढ़ने के पहले तू गंदगी धो के आ, थूक पहुंच करके आ, ये कीच लग गई है इसको धो नहीं, स्वयमेव स्वांचलेन परिष्कारम करोति, परिष्कृतम करोति, स्वयं अपने अंचल से पहुंच देती है, हाथ से पहुंच देती है और प्रकार से पहुंच देती है। इसीलिए मातृत्व वैशिष्ट्य और मुस्कुराती है। कुंद कलिका इव दंतानि परिचार्यति स्वाम कलमशम प्रक्षालयति परिष्कृतम करोति स्व मातृभावत्वात् तदधिष्ठात्र परत्वम इति मुकुंद। है ना, एक सहज जननी की तरह मातृत्व। बोले परंतु ये इसमें मातृत्व कहां से आ गया, ये स्त्रीणी कैसे हो गया? बोले राधा संगेन कृतम, मां श्री राधा रानी के संग में रहते रहते मातृत्व का गुण इस गुण रहित विशिष्ट ब्रह्म में आ गया, इसलिए मुकुंद है ना। इसलिए मुकुंद शब्द में ये कह दिया कि भाई किसी की माता की गोदी की शोभा कब होती है, माता की शोभा कब होती है कि जब उसके अंक में कोई मयंक मुख शिशु हो। मातृत्व की कृतार्थता है कि चंद्रमा का था मयंक, माने मयंक मुख, निष्कलंक निष्पंक मयंक मुख, एक सुंदर अंक में शिशु, तब तो मातृत्व की शोभा है। और मयंक मुखी कांता की कब शोभा है, जब अंक में पर्यंक में मयंक मुख कांत हो, तद पार्श्व में। तो दोनों की शोभा है।
इसलिए ये मुकुंद कोटि मनमुर माने मनमथ कामदेव, समस्त काम को विजय करके अथवा संपूर्ण काम के रस का परमास्वादन से परितृप्त, तुम अतृप्त हो, इसलिए पूर्ण काम का भी भोग नहीं करते। तत्परिणामेन ये मुक्ता मुमुक्षवः, हम मुमुर्षु हैं, मरने की तैयारी कर रहे हैं, मुमुर्षु। तो परीक्षित श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज से यही कह रहे हैं कि हे महाराज, वयम तु मुमुक्षवः त्वं मुमुक्षु, हम मरने वाले हैं, हमको पता नहीं कि आज है कल नहीं है, कब है कब तक नहीं है, हम मुमुक्षु हैं, हमको मरना है। तुम मौत के समुद्र को पार कर चुके हो, तुम मुमुक्षु हो। इसलिए मुमुर्षु मुमुक्षु के शरणागत है। इसलिए जितने भी मरने वाले जीव हैं, इन मरने वाले जीवों को अगर मोक्ष प्रदान करने वाला और जीवित व्यक्तियों को जीवन का रस प्रदान करने वाला यदि कोई है, तो सुखदेव जी कह रहे हैं केवल ये है। इसको छोड़ करके यदि तुम अन्यत्र जाते हो तो तुम मुमुर्षु हो, मुमुक्षु का त्याग कर रहे हो। ये विचार का विषय नहीं है। श्री कृष्ण एक सोचने के स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, एक सोचने के विषय नहीं है। सोचने में शक्ति का क्षय होता है, दिमाग का क्षय होता है, दिल का क्षरण होता है। और इसलिए हमारी राय मानो कि मुकुंद, यह जो श्री कृष्ण है, इनमें विचार करने के परिश्रम से मुक्त हो करके इसे प्यार करने के सौभाग्य में डूब जाओ। ये अनुराग का विषय है। इसको यदि प्यार करोगे तो काम की संपूर्ण रस भावनाएं भी प्राप्त होंगी और एक दिन काम वृत्तियों से मुक्त होकर के तुम आत्माराम हो जाओगे, तुम आप्त काम हो जाओगे, आत्मतृप्त हो जाओगे, आत्मदीप्त हो जाओगे और द्युत चेतसा अर्थात आत्मद्युत हो जाओगे। और आत्मद्युत होने पर तुम्हारा जो एक जन्म जो है, जो मरण है, ये क्या हो जाएगा? क्या अद्भुत बात कहते हैं। यथार्णवे मुक्ता संयुक्ता शुक्ति शोभयते तथा जन्म मरण शुक्ति मध्य तव मुक्ता भविष्य। मुक्ता जैसे दो सीपियों के बीच में एक मोती की अपार शोभा होती है, ऐसे ही अगर तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण प्रेम का मोती आ गया, तुम्हारे भावों की लहरों से उछल करके, तो तुम्हारा जन्म और तुम्हारा मरण उस मुक्ति से युक्त एक सीपी के समान शोभायमान हो जाएगा, है ना? मोती के साथ में सीपी की भी बाजार में उतनी ही कीमत होती है। शुक्ति का मूल्यांकन पृथक नहीं होता। जैसे मंडी में से तुम धान खरीदते हो, कविराज महाशय चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जैसे मंडी में से तुम धान खरीदते हो और धान के साथ में तिनका, कूड़ा और करकट भी गेहूं के दाम से ही तुम्हारे घर आता है, तुम उसको अलग करके मंडी लौटाने नहीं जाते हो कि तुम्हारा आधी किलो के, 1 किलो के पावर
ये तुष निकला है कि छिलका निकला है, इसे नहीं, बोले वो तो गेहूं में मिला हुआ था, गेहूं के साथ में तुष की शोभा है और प्रेम के साथ में तुम्हारी शोभा है। नहीं तो ऊपर से नीचे तक अहंकार से भरे हुए हो। अहंकार ही अहंकार है, कुछ नहीं है। इस शरीर में करने का क्या है? आज जवानी का अहंकार है, कल बुढ़ापा तुम्हारी हंसी उड़ा देगा। आज दांतों, हमारे दांत कैसे सुंदर हैं, कल ये जब सरासी जब ये निकलेंगे और खिंचेंगे तुम्हारे मुख का क्या क्या शोभा बनेगी। इसलिए ये विषय सब मिथ्या अहंकार के हैं, न गरिमा के हैं, न गौरव के हैं, न गीर्वाणता के हैं, न गेय हैं, न गेय हैं, न गति देंगे, है ना, न ये गिरा का उन्मेष करेंगे और न ये तुम्हें, और न ये तुम्हें गोविंद की ओर उन्मुख करके न ये चरितार्थ करेंगे और न ये कृतार्थ करेंगे। कलमश से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ, अपराध से भरा हुआ, मलमूत्र से भरा हुआ, थूक खकार से बना हुआ, जब देखो तब डकार, जब देखो तब छींक, महाराज तब जब देखो तब एकदम अनेक प्रकार की विकृतियों के, वायुओं के, पृथ्वी, अब तेज वायु, आकाश, इनसे विनिर्मित इनके विकारों के से पुंज। इस शरीर की कृतार्थता ये है कि चुपचाप किसी संत के जलाए हुए ज्ञान के दीपक से जले हुए दिखे हुए प्रेम के पथ के ऊपर प्रपन्न होकर के अग्रसर करो और तुम जाकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके शरणागति का लाभ करो। तब क्या करेंगे? तुम हाथ पसार करके झुके हुए आए हुए शरणागत को मुंह सब प्रकार के अपराधों से मां की तरह से निवृत्त करके कहो, सब प्रकार के पूर्वकृत अपराधों को क्षमा करके, नौ सब प्रकार के निश्चयों से अन्वित करके, दो सब प्रकार के विघ्न विधाओं को नष्ट करके, छेदन करके तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेने वाला एक यही इष्ट है। इसीलिए कभी कभी विचार आता है थोड़ी सी कठोरता है उसका, क्योंकि एक आकार भस्म हुआ है, फिर भी उसी के आकार का राख बनी हुई है, वो होते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा भस्म हो जाने पर भी, मुक्त होने पर भी, संस्कार अवशिष्ट रह जाने से इतस्ततः जीव का दिव्य योनियों में चले जाने में संभव है कोई विशेष प्रकार की व्यवधान राशि बन जाए। लेकिन उस अग्नि के साथ में यदि उसको मसल दिया जाए तो फिर वह आकार रहित हो जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के विरह में यदि जले हुए दिल को मचल दिया जाए तो आकार, आकृति और प्रकृति और गति इन तीनों से मुक्त हो करके जीवन चिति के द्वारा भगवत रस के आस्वादन का ही पात्र बह जाता है। इसलिए इस नाम वैलक्षण्यम, नाम वैचित्रम, नाम हमारा तुम्हारा नाम अक्षरों का बना हुआ है। श्री कृष्ण का नाम देखने में लगता है कृष्ण, राम, मधुसूदन, वामन, अच्युत, नृसिंह, दामोदर, गोपाल, गोविंद, गोपीनाथ, गिरधारी, श्री नारायण प्रभृति संपूर्ण अच्युत, अनंत, गोविंद, मधुसूदन, माधव, अच्युत, सब नाम देखने में लगते हैं। भाई तुम इसकी स्पेलिंग लिखो, झट लिख दोगे GOVIND गोविंदा, MADA सब लिख दोगे, लेकिन यह केवल तुम्हारी सुविधा के लिए नाम का अवतार है।
यह स्थूल प्रति अक्षर में प्रबुद्ध बोध्यमान जो है ये केवल नामावतार है, नाम भास है। लेकिन जब ये मुख में जाता है तब इसमें कोई मिश्री की डेली की तरह से इसका कोई चिन्ह शेष नहीं रहता, लक्ष्म शेष नहीं रहता, कोई आकार प्रकार शेष नहीं रहता, लेकिन नाभि से और कंठ पर्यंत एक अशेष विशेष माधुरी स्रोत का उद्गमन हो जाता है। इसलिए दामोदर शब्द, अच्युत शब्द, मुकुंद शब्द, माधव शब्द बाहर कुछ स्थूलता मिश्री की डेली की तरह धारण किए हुए हैं, लेकिन गुरु जी के द्वारा उंगली से कृपा से पकड़ करके इस नाम की मिश्री को मुख में रख दिया जाए तो ये मीठी नहीं लगेगी, अपितु सारी जिंदगी को मीठा कर देगी। मधुर स्वादित नहीं, अपितु तुम्हारा संपूर्ण जीवन मधुर हो जाएगा। बोले कैसे मधुर हो जाएगा? किम प्रमाणम? प्रमाणम परिमाणम च। दो ही चीज है कि इसका क्या परिमाण है और इसका क्या प्रमाण है। तोल क्या है? बोले तोल के विषय में तो एक ही शब्द है कि अनंत, अतुल। हम उसको क्यों विष्णु सहस्त्रनाम में नाम है भगवान का। और जब ये संज्ञा में है, संज्ञा में है अतुला, तब तो ये श्री कृष्ण है। और यदि ये कृष्ण के साथ में लग गया, विशेषण बन गया, संज्ञा यदि विशेषण बन गया या क्रिया के साथ लग करके विशेष्य बन गया, तो फिर जैसे अब अपनी नाम को क्या मानो, तो कृष्ण था, तो कृष्ण के साथ लग जाने से सीधा अर्थ हो गया। जब कोई शब्द विशेषण कृष्ण के साथ लगता है तब वो कृष्ण बोधक नहीं होता। देखो ये एक सिद्धांत है। जब विशेषण शब्द कृष्ण के साथ लगता है तब वो कृष्ण बोधक नहीं है, क्योंकि कृष्ण की तुलना नहीं है, कृष्ण द्वितीय नहीं है, कृष्ण से ज्यादा कुछ नहीं है। कृष्ण 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 है, कृष्ण में न कोई कमी है, पूर्णाति पूर्णतम परत्व है। इसलिए कृष्ण के लिए विशेषण विशेषापेक्षा नहीं है, प्राकृतिक शब्द के लिए तदपेक्षा एवं वर्तते। तो फिर क्या हो गया? बोले ये नाम लगते ही अतुल कृष्ण, कृष्ण बोधक नहीं रहा, श्री राधा इत्यर्थ। देखो जब भी किसी कृष्ण शब्द के आगे कोई विशेषण लग जाएगा तुरंत कृष्ण राधा हो जाएंगे। विशेषण संयुक्त कृष्ण इव राधा, है ना? इसलिए अभेद है। इसलिए मुंह माधव तस्य ऊकारेण प्रणव, तस्य ककारेण कल्मषघ्न, तस्य एव नकारेण सुनिश्चयम, दकारेण छेदने संपोषणे उभय। इस अतः मुकुंद राधा संयुक्त तद्भावांगे संतिष्ठ एव कृष्ण मुकुंद। ऐसे श्री कृष्ण जिनका श्री विग्रह एक क्षण के बिना भी, एक क्षण के लिए भी श्री किशोरी जी से पृथक नहीं हो, क्योंकि प्राण के बिना देह कैसे अलग हो सकती है और आत्मा के बिना जीव कैसे पृथक हो सकता है। खाली मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, अहंकार हो तो जड़ात्मक शरीर की रचना तो हो गई, प्राकृतिक परिभूति का उन्मेष तो हो गया, संकल्प विकल्पात्मक जीव के स्वभाव की रचना तो हो गई, अंतःकरण कोष्ठ की ईश्वरानुभूति के हेतु पीठ स्थापन तो हो गया। अंतःकरण पीठ स्थापन
जैसे भगवान के दर्शन करो, बोले चलो मंदिर में चलते हैं, ठाकुर जी का श्री विग्रह ललितलाम विग्रह दर्शन करो। बोले मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन है और ठाकुर जी का उसमें अनुभव है। विग्रहानुवर्ती अनुभव, अनुभवानुवर्ती विग्रह न वर्तते। अनुभव तब होता है तब विग्रह नहीं रहता, लेकिन विग्रह होता है तो अनुभव करना ही पड़ेगा। अनुभव को विग्रह की मूर्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन मूर्ति को अनुभव की जरूरत है। उसके बिना तद प्रत्यावर्तन नहीं होगा। इसलिए विग्रह विग्रह अविग्रह, अर्थात विग्रह माने कलह, विग्रह माने मूर्ति, विग्रह माने प्रारब्ध काल कर्मादि विमोचनम। यत्र यत्र ईर्यति, यत्र बोले कुत्र, यत्र विग्रह 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 न वर्तते तत्र किं वर्तते बोले मुकुंद। क्यों सर्व प्रारब्ध कालाधिष्ठात्र पुरुष स्वेन किरणेन क्यों अंतःकरण कमलम विकसयति विकासयति तत्व मकरंद मधु वृंद ही संवेश्य एवं मधुपहि परिपोषणे रतः यह करुणामय सैव कृष्ण मुकुंद। साधु जनों, भैया, और मुकुंद शब्द का अर्थ ये क्या कर रहा है? एक और चमत्कार। अरे ये क्या कर रहा है? अभी तक तो गैया चराता था। बोले गैया चराता है गोष्ठ में, ये निकुंज है। गऊ चराता है गोष्ठ में, ये गोष्ठ नहीं है, ये निकुंज मंडप है। निकुंज में गैया कैसे घुसेंगी? सबरे फूल पत्ता खा जाएंगी, सबरे फल खा जाएंगी। बोले इसलिए ये निकुंज है, यहाँ प्रिय प्रीतम यहाँ क्या करता है? बोले यहाँ भी तो, बोले यहाँ तो देखो ना मुकुंद मुंह मधुकर ही संचारयंती, यहाँ भौरों को चराता है। यहाँ मधुपई चरंती, ये यहाँ और सब वहां गैया चराता है, क्यों गैयाओं को तृण देने पड़ते हैं। वहां उनको कुछ न कुछ गैयाओं को खाद्य देना पड़ेगा। ठाकुर जी गैयाओं को, पशुवृत्तियों को मुक्ति देता है। गोष्ठ से खोलता है, खूंटे से खोलता है, वन में चलाता है, लेकिन फिर खतरा है, संस्कार शेष रह गया तो फिर प्रकृति के खूंटा से बंध जाना पड़ेगा। मुक्त हो गया लेकिन बंधन नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इंद्र बन गया। एक दिन नारद जी और अंगिराज आ रहे थे। नारद जी और अंगिराज आ रहे थे तो महाराज नारद जी बड़ी जोर से हंसे। अंगिरा बोले क्यों हंसे? बोले दो चैटियों को देख रहे हो? तो पीले का द्वय गच्छन देख रहे हो? बोले क्या बात हो गई? बोले ये इंद्र थे पिछले कल्प, जो पिछले कल्प के इंद्र, पहले इंद्र ये और दूसरे इंद्र ये, और दोनों भाग्य से मिल गए और कर्म ठोक रहे, कहाँ इंद्र पद कहाँ हम चैंटी बन गए। तो बोले ये कैसे हो गया? बोले कर्म का यही खेल है कि इंद्र चैंटी बने और चैंटी इंद्र बने। लेकिन जो भगवत भजन का जो ये जो कर्म मुरु जो है, मोरे दैत्य का नाम भी था, मोर दैत्य का भगवान ने उद्धार किया, इसलिए नाम मुरारी पड़ा। मुरारी मुकुंद, हम नरक को भी कहते हैं, नरकम विनाशय की यह सौ मुकुंद। नरक ले जाने वाले कर्मों का जो दुश्मन है वो मुरारी है। हर एक का
बोले तुम मुझसे बचना चाहो, यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि किन राक्षसों से अपना बचान करना चाहो, तो भैया जैसे हम पड़ोस में ढूंढते हैं ना, यार इसका कोई दुश्मन हो, इसका उसके सहारा लो जो इसको जरा सीधा करे। तो कामादिकों का जो दुश्मन ये कृष्ण है, इससे दोस्ती करो तो ये अपने आप ही नहीं आएंगे, क्यों प्रबल शत्रु है। बराबर वाल इससे टकराने की हिम्मत इनमें नहीं है। हाँ, मुरारी अरी शत्रु फो महाराज, ये तो इसलिए हर भगवान के नाम का एक अपना सार है। इसीलिए कहते हैं, देखो चाहे थोड़ा विषय तो भी है, लेकिन भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के नाम जप का यही तात्पर्य है कि एक एक नाम, केवल कोई का आम आम आम, कोई कहता है ना आम 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 आम, बोले आम आम करने से क्या होगा? बोले आम आम कहने से भी होगा कि जिनके देश में आम नहीं है, हिंदुस्तान को छोड़कर के तो आम कहीं होता नहीं है। सारी फॉरेस्ट साइंस और सारी नेचर स्टडी और सारी बॉटनिकल साइंस सबने लगा करके प्लांट्स ले गए। कश्मीर से केसर बाहर नहीं आया और भारत से आम बाहर नहीं गया। सबको पैकिंग करके आम यहीं से मंगाना पड़ता है। अब कोई जाकर के ऑस्ट्रेलिया में कहे, स्विट्जरलैंड में कहे, और तो वहां तो फिर भी लोग हैं, लेकिन निक्रोज के यहाँ जाकर के साउथ और नॉर्थ अफ्रीका में जाकर के कहे कि आम खाओ, तो पूछे ये क्या बला है? बोले संसार में नाम के पहले दर्शन है, साक्षात्कार बिना तत्शब्दार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कहें गोवर्धन दास, कौन है भैया ये? अरे तो वो देखा हुआ है, साक्षात्कारापेक्षा वर्तते, इसलिए प्राकृतिक है। और बोले साक्षात्कार अपेक्षा नहीं है, अपितु साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य, इसलिए कृष्ण नाम है। कितना बड़ा फिर फंडामेंटल बेसिक है ना। इस नाम को तभी सार्थकता होगी, आम की तभी सार्थकता होगी जब तुमने कहीं आम देखा हो। आम जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए आम शब्द का नहीं है, बैठी है। और जाकर के अपने किसी से कहे पंडित जी बैठे लंबी छुट्टियां वाले, हाँ बड़े विद्वान सर्वशास्त्रों, लेकिन कहाँ किस शब्द का अर्थ है, इस निर्णय की वृत्ति का उन्मेष नहीं है, तो अनर्थ हो जाएगा। मैया ने कहा जाओ पंडित जी थोड़ा सा सारंग तो ले आओ, जरा सारंग तो लाओ। अच्छा, तो एक पंडित जी ले आए एक घोड़ा, सारंग माने घोड़ा। अरे पंडित जी क्या ले आए? ओ गलती हो गई। फिर ले आए एक हिरन, वो भी सारंग। अरे ये भी नहीं पंडित जी। फिर माथा ठोका, बोले सारंग। अच्छा, बड़ी मुश्किल से पंडित जी सवेरे की गई, संध्या को लौट कर आए, भौरा पकड़ लाए, इतनी सारंग। तो पंडित जी बोले पंडित जी सब कितना पढ़ा तुमने, वेद वेदांत सांख्य वैशेषिक योग निरुक्त सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन समयोचित अर्थ निर्णय की वृत्ति के अभाव से घोड़ा हिरन और भौरे पकड़ रहे हो। या रसोई में सारंग का मतलब है नमक। रसोई में घोड़ा चाहिए कि हिरन चाहिए कि भौरा चाहिए? यहां तो सॉल्ट चाहिए। इसीलिए अब रासलीला के समय तुम अनंग शब्द का है। अरे कुमार संभव में कालिदास ने शिवजी के तीसरे नेत्र से भस्म होने के बाद काम का नाम अनंग प्रयोग कर दिया।
तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। अलक्षितोद्यमा भी कह रहे हो, अनंत अर्थ काम भी कर रहे हो, क्या अनर्थ कर रहे हो? विपरीत प्रतिबोधक रसाभास रस विनाश भवती। अर्थ का कहां किस शब्द का किस रूप में किस संगति से प्रयोग हुआ है? भाई सीपी भरे हुए, कौलियां भरी हुई है, लाल नीला हरा पीला गुलाबी रंग भरा हुआ है। आजकल जो हम तो जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि उन लोगों की संगत में है तो किस रंग को और ब्रश को, चित्र की कीमत, चित्र पर जो चित्र का 1 करोड़ रुपया कीमत लग जाता है, हाँ, चित्र के 50 लाख रुपया कीमत लगती है, चित्र को फर्स्ट प्राइज मिलता है। हम तुम नहीं समझ सकते, हम जैसे नादान नहीं समझ सकते क्या चमत्कार है, लेकिन वो चित्रकार देखते हैं कि कै बुरुष लगे से चित्र बने हैं, और बोले सारा चित्र का जो फिनिशिंग है वो एक बुरुष, एक बार करेक्शन नहीं किया गया, संशोधन नहीं किया, ऐड नहीं किया गया, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं किया गया। वो एक ही बार के निर्णय में एक ही पुरुष जैसे सचेतन सजीव चित्र का निर्माण कर देता है, ऐसे ही एक ही कटाक्ष से जो जीव की नारकीय गति को प्रेम पुरुषोत्तमत्व की गति में ले जाता है। इस प्रकार का कलाकार यदि कोई है तो मुकुंद है, जिनकी एक दृष्टि से एक नजर तो जीवन भर नहीं हजम हो रही है ना। इसके लिए बोले कि ठहर जाओ, अब हमको मत देखो, तुमने एक बार ही जिस नजर से देखा है, जो नजारे पैदा कर दिए हैं, उनका एहसान ही हम जिंदगियों में नहीं चुका सकते। कितने काव्य लिख दिए, कितने गीत लिख दिए, कितने चित्र बनाए, कितनी मूर्तियां बनाई, कितने अनेक प्रकार की कलात्मक अनुकृति प्रतिकृतियों की रचना करने के बाद भी विवेति रुष्टासी किलेत्य कस्मात् सत्वं किलोपेत्य सत्य कांडे यान्ति विवत्वाम अनुयश्य हेतो रुक्तस्त्वैव प्रतिवक्तियोऽहम्। महाराज नल कह रहे हैं दमयंती से नैषद महाकाव्य के 4वें अध्याय में, प्रतिवक्तियों नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं, हटाओ इसे, ये नहीं। अरे बोले महाराज क्या बक रहे हो, कोई नहीं है यहाँ। मंत्रियों ने पूछा, माप्तियों ने पूछा, सचिवों ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले महाराज क्या कर रहे हैं, वो सब चित्र पुराने फाड़ डाले, सब बिगाड़ दिए। बोले क्यों? बोले तब तक दमयंती आई नहीं थी राजकुमारी सामने बैठ करके। बोले ये मृग कैसे, चकोर कैसे, हिरण कैसे, चंद्रमा कैसे, ये इतने तुमने उपमानों को लेकर के जो चित्र बनाया, बढ़िया बात तो तब होती कि उपमेय के नेत्र ही उपमान बनते, है ना। उपमेय के नेत्र ही उपमान बनते, तो इसीलिए तुम्हारे नेत्र ही उपमान। बोले अब दमयंती राजकुमारी आ बैठी, बोले यहाँ तो कहीं नहीं दिखती। बोले तुमको नहीं दिखती है, मुझको दिख रही है। बोले तुम्हारी गति तुम्हें नहीं दिखती, लेकिन कलाकार को जब दिखती है तो उसके नेत्रों का, उसकी नासिका का, उसके कपोलों का, उसकी दंतरादियों का जैसा वो सजग सचेतन चित्रण कर देता है, ऐसे तुमको तुम्हारापन न दिखने के कारण तुम तरह तरह के भिक्षामान करके भी अपने लिए इस संसार में स्त्री पुत्रादिकों के द्वार पर भटक करके भी जीवन का एक का आनंद और एक क्षण की शांति प्राप्त नहीं कर पाते हो। लेकिन ये तुमको देख रहा है और तुमको किस विधा से कौन सा आनंद प्राप्त हो सकता है, उस आनंद को देने का उदार हो करके अपने वैकुंठ को छोड़ करके तुम्हारे द्वार पर आया, इसलिए इसका नाम मुकुंद है। इसलिए महाराज ये देखो ना,
एक बड़ी अलौकिक क्या कहें, ब्रजमंडल होता तो श्री रमण देती होती तो प्राण नीच देते। तो महाराज ये जब बंसी बजाता है ना, वो तो वर्णन तो करेंगे अभी, आप तो नाम का आनंद ले लो। हाँ, वो जब बंसी बजाता है ना तो बाहु है, एक हाथ से तो बंसी ले ली, यूं ये मुद्रा है, और बाया हाथ किशोरी जी के गले में ले रहा है बाम बाहु कृत, और प्रिया जी को जरा कस के दम लगा करके कपूर से कपूर मिला लिया है। तो कपूर के मिलने से प्रिया जी के दांत जो है से नेक निकल आए हैं ईशत हास्य में, मुस्कान में। तो कपूरी जी के दांतों की शोभा की जो श्री श्याम सुंदर के दांत हैं ये भी नेक निकल रहे हैं, नीलवर्णाभ्रता है। तो उन दांतों की कांति, श्री कृष्ण के दांतों की कांति से स्पर्शकालीन परिवर्षती जब गिरी तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के चांदनी की रात्रि के हास्य के सरोवर में प्रिया जी के चंद्रमा के द्वारा खिले गए ये कुमुदों का मंडल है, और कुमुदों का मंडल विकसित होकर के एक अनंत सौरभ्य को विकीर्ण कर रहा है। उस प्रिया जी दंत कांति चंद्रमा की कांति के विलसित अपने दंत कुंद की छटा से विमोहन करने वाले जो हैं वो मुकुंदा। ऐसे प्रिया रद कांति विलसित, क्यों उल्टा है ये सब। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के खांचे में नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां के नायक नायिकाओं से भीख मांगते हैं और यहाँ का नायक नायिका के द्वार पर भीख मांग रहा है ना। नायक वहां मांगते हैं, यहाँ नायिकाएं मांग रही हैं। दोनों बामा क्योंकि प्रेयसी मंडल है, कांता मंडल नहीं है, प्रेयसी मंडल है। और प्रेयसी सबरी श्रेयसी है, वरीयसी है, गरीयसी है ना, अत्यंत वरीयसी, अति गरीयसी। ये जो सब दिव्य श्रीमंतनी हुई जो प्रेयसी वृंद हैं उन सब की सब के बोले मुकुंदा। एक और अर्थ आ गया है ना, भैया चंद्रमा के बिना कुमुद तो नहीं खिलते, सूर्य के बिना कमल नहीं खिलते। तो और सबरे जो अब हैं क्या बोले, दांतों की उपमा कुंद से दी जाती है, कुंद कलियों से। अच्छी स्त्री के क्या कुंद कली की सी दंतराजी है, सर्वांश विभ्राजिता कुंदेवर अदराशि, कुंद के समान दंत पंक्तियां हैं। तो मुकुंदा ये ठाकुर जी जो हैं ये लोभी नहीं है, ठाकुर जी लोभी नहीं है, क्योंकि मुहुः मार मित्र बसंत। और ये जो कामदेव का जो मित्र बसंत है ये एक काम करता रहता है, उद्दीपन को सजाता रहता है, वो रस का उद्भावन करता रहता है। तो श्री किशोरी जी के और संपूर्ण ब्रजगोपिकाओं के, ब्रजवासियों के संपूर्ण जो आज मुख पर जो हास्य है, जो सब मुस्करा रहे हैं, जबकि मुस्कुराने का वातावरण नहीं है, घर छूट गए हैं, दीवानी हो गई हैं। पतिसुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंग तेंच्युतागति। और ये अनिष्ट किसने किया है? बोले मुकुंद ने। क्या अत्याचार किया है, क्या जुल्म किया है जालिम में? घर छुड़ा दिए, लज्जा संकोच छुड़ा दी, मर्यादाएं छुड़ा दी। निरुत्तरीया श्रीमंतनी भी विचरंती वनम।
इस वन में मुक्त विचरण कर रही हैं, ये सब इसने किया है। बोले इसलिए खतरनाक है, इससे बचो। तो जो इसके चक्कर में पड़ेगा उसका घर बार परिवार नहीं रहेगा, उसकी आसक्ति के केंद्र टूट जाएंगे, उसके अहंकार की शिलाएं पिघल जाएंगी, वो पागल हो जाएगा, उसका माँ बाप नहीं रहेगा, उसका पति नहीं रहेगा, उसका देवर जेठ नहीं रहेंगे, उसकी मर्यादाएं नहीं रहेंगी। बोले सब मर्यादाओं को तोड़ करके और जीव के आवरणों को फोड़ करके जो जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेता है वो मुकुंद है। ऐसे मुकुंद। और ऐसे महाराज सुखदेव जी ने भी तो नाम नंदन कानन की सर्व तो भद्र कलिका रूप मुकुंद नाम चयन किया। भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि खांचे में बैठे यूं ही रख दिया जाए, हम प्राकृतिक नाम लेते चलेगा, तो नाम एक सीमा में बोधक है। ज्यादा से ज्यादा हो गया, किसी के गुण और नाम दोनों मिल गए कि जैसे यथा नाम तथा गुण, तो उद्बोधक हो गया, उद उत्सर्ग लग गया। परिचय बोधक है, अगर गुण भी साथ में वैसे ही मिल गए जैसा नाम तथा गुण हो गया तो वो उद्बोधक हो गया, है ना। और जब वो आदमी नहीं रहा, इतिहास में रह गया, काव्य में रह गया, तो हम बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, तब उनकी बात हो जाती है ते प्रबोधक। अरे भाई ये नाम बड़ा प्रबोधक है, प्रेरक है, हमको बड़ा इंस्पायर करता है ना। जिसका नाम है वो तो एक्सपायर हो गया, हाँ, लेकिन उसका जो नाम है वो हमको इंस्पायर कर रहा है। अब इंस्पायर करने के समय पता नहीं है कि विंड तेज चलेगी कि फायर तेज हो जाएगी, वो आग लगा देगा, क्योंकि जब प्रियतमा विच्छिन्न हो जाती है या प्रियतम अलग हो जाते हैं तब उनका चला जाना दोनों काम साथ साथ करता है। ये बड़ा मुश्किल कर दिया इस प्रेम ने, एक साथ पानी भी बरस रहा है और एक समय आग भी लग रही है ना। आग और पानी का मेल करा देने वाला तो ये प्यार ही है, और आग और पानी दोनों को एक नजर में जो पैदा कर दे उसका नाम मुकुंद है ना। एक संग महाराज जिनको इस मंगल स्नेह की मंदाकिनी में अवगाहन करने का मणिकांचन संयोग सुयोग जीवन में लाभ नहीं होता, उनकी कटुताओं के संपूर्ण पाषाण विगलित होकर के नेत्र वरूणियों के ऊपर मुक्ताहलों की माला संयोजन नहीं करते, उनके हृदय में उस दिव्य प्रेम की ज्वाला के अंगार वही सुलगते हैं जो जन्म जन्मांतरों के पारावार पुंज पुंज कलमशों को भस्मीभूत करके जीव को निरावृत कर दे, और इस संपूर्ण माया के दलदल में पंख में फंसे हुए त्राही त्राही आह भरते हुए बार बार जन्म और मरण के प्रपंच में उलझे हुए अनेक प्रकार की आह कराहों से युक्त चीत्कार हाहाकार कर रहे हैं। उन चीत्कार हाहाकारों को करने वाले मुंह उन दुर्दशाओं को प्राप्त करने वालों पर दयालु होकर के उनकी बाह पकड़ करके जो निकुंज वीथी पर ले आए उसका नाम मुकुंद। क्या नाम